Hi everyone, I hope you all are well. Welcome to Right Guidance and Ambition. My name is Anjali. So इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ पॉलिटिकल साइंस थर्ड सेमेस्टर का लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाली हूँ फ्रॉम द यूनिट 4 दैट इज़ बेस्ड ऑन गवर्नर। इससे पहले मैं जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं वो आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर आपने वो सारे क्वेश्चंस नहीं देखे हैं तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपको पॉलिटिकल साइंस की तैयारी करनी है तो आप लाइन वाइज क्वेश्चंस देखो ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। और इन केस अगर आपको कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आई विल ट्राई जितना जल्दी हो सके मैं आपको रिप्लाई करूँगी। जो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस है उसकी वीडियो भी इवनिंग तक अपलोड हो जाएगी एंड आई होप आपके लिए ये नोट्स हेल्पफुल होंगे और आप अच्छे से तैयारी कर रहे होगे अपने एग्जाम की। ऑल द बेस्ट एवरीवन फॉर योर एग्जाम and I hope you all will definitely score very good marks in this exam. Now without wasting more time, let's start with our topic. So question number 17, discuss the changing role of the governor. सबसे पहले आपने लिखना है इंट्रोडक्शन और इंट्रोडक्शन आपका एज इट इज़ सेम रहने वाला है जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 16 में डिस्कस किया था, क्योंकि वो क्वेश्चन भी आपका गवर्नर पे बेस्ड है। यहाँ पर दोबारा से एक्सप्लेन करके मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रही हूँ। अगर आपने इंट्रोडक्शन देखना है तो आप इससे जो पहले वाली वीडियो थी प्रीवियस वीडियो में चेक कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है प्लेलिस्ट का। क्वेश्चन लिखने के बाद देन आपका फर्स्ट पॉइंट आएगा एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सेंटर द गवर्नर एक्ट एज अ लिंक बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट। गवर्नर जो होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट और सेंटर गवर्नमेंट के बीच का लिंक होते हैं। उन्हें जो है वहाँ पर अपॉइंट किया जाता है, उनके कोई इलेक्शन नहीं होते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है गवर्नर को स्टेट गवर्नमेंट में और वो एज अ एजेंट काम करते हैं वहाँ पर। और जो भी कोई इन्फॉर्मेशन होती है रिलेटेड टू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रोवाइड करते हैं। The knowledge regarding the functioning of the state government about law and order in the state is given to the central government by the governor. तो एक स्टेट में कब इमरजेंसी लगानी चाहिए, क्या फाइनेंसेस है उनके, कितने फंड अभी उन्हें और चाहिए, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है गवर्नर प्रोवाइड करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को। Whenever a presidential rule is imposed in the state, then the governor administers the state as a representative of the president. तो जब भी कभी किसी राज्य के अंदर प्रेसिडेंट रूल लगता है यानी कि स्टेट इमरजेंसी लगती है तो उस टाइम पर जो गवर्नर होते हैं वो स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। वहाँ पर जो भी सेंटर गाइडलाइंस बनाती है या सेंटर जो भी रूल बनाते हैं स्टेट के लिए वहाँ पे गवर्नर उसे इम्प्लीमेंट करते हैं उस एरिया में। पॉइंट है रिगार्डिंग सेंडिंग ऑफ रिपोर्ट अबाउट द स्टेट। The governor sent his report of the center about the failure of the constitutional machinery in the state on the basis of which president rule is imposed in the state. जब भी किसी भी राज्य के अंदर, इंडिया में 28 स्टेट्स हैं, जब भी वहाँ पर कानून बनाए जाते हैं और वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं होते हैं या किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है या कोई ऐसा कानून लाया जाता है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, तो गवर्नर इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को देते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है उस स्टेट के अंदर प्रेसिडेंशियल रूल यानी कि वहाँ पर स्टेट इमरजेंसी डिक्लेयर कर देती है। तो यहाँ पे गवर्नर सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जो डेली बेसिस पे रिपोर्ट सेंड करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को। द प्रेजेंट सिचुएशन वेयर देयर आर गवर्नमेंट्स ऑफ डिफरेंट पार्टीज इन द सेंटर एंड द स्टेट्स but under circumstances rather he should take neutral decision and should send correct report. अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि अभी प्रेजेंट सिनारियो में अगर हम देखें बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज आज के टाइम में इंडिया में वर्क कर रही है, तो हो सकता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वहाँ पर कोई एक पॉलिटिकल पार्टी वर्क कर रही है और स्टेट गवर्नमेंट में दूसरी कोई पॉलिटिकल पार्टी है, तो दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो और इन्फॉर्मेशन जो है करेक्टली पहुँचे स्टेट गवर्नमेंट के पास। सो इसीलिए गवर्नर की पोस्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। गवर्नर बिना बायस्ड हुए, बिना कोई पॉलिटिकल पार्टी के साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हुए एक न्यूट्रल रिपोर्ट बनाते हैं ताकि करेक्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो दी जा सके सेंट्रल गवर्नमेंट को। पॉइंट है रिगार्डिंग द फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट व्हेन देयर इज अ क्लियर मेजॉरिटी विद अ सिंगल पार्टी एंड अलायंस इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली देन देयर इज नो प्रॉब्लम फॉर द गवर्नर इन द फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। भी किसी राज्य के अंदर सरकार बनानी होती है और वहाँ पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की क्लियर मेजॉरिटी होती है, तो गवर्नर क्या करते हैं उस पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स को चांस देते हैं कि आप जो है अपना सीएम डिक्लेयर करो, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनाओ और एज अ गवर्नमेंट वहाँ पे वर्क करो।
in present political situation there is little possibility for any particular party to get clear majority। आज के टाइम में अगर देखें तो एक स्टेट के अंदर बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज वर्क करती हैं जिसकी वजह से वोट डिवाइड हो जाते हैं, किसी एक पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिल पाती है, तो इसीलिए बहुत कम पॉसिबिलिटी रह जाती है गवर्नमेंट बनाने की। नेशन में गवर्नर सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इन सच अ सिचुएशन द रोल ऑफ द गवर्नर्स बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन नो पॉलिटिकल पार्टी इज एबल टू गेट क्लियर मेजॉरिटी इन द लेजिस्लेटिव असेंबली, देन इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट दैट ही शुड इन्वेस्टिगेट द होल सिचुएशन ऑनेस्टली। तो अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा के अंदर मेजॉरिटी नहीं मिल पाती है तो वहाँ पर गवर्नर क्या करते हैं, ऑनेस्टली एक पॉलिटिकल पार्टी का जो रिकॉर्ड है उसको चेक करते हैं, कितने मेंबर्स हैं उस पॉलिटिकल पार्टी के साथ और कितने वोट्स उन्हें मिले हैं। उस कंडीशन को देखते हुए देन उनमें से एक पॉलिटिकल पार्टी को वो इनवाइट करते हैं कि आप अपनी गवर्नमेंट बना सकते हो इस स्टेट के अंदर। इन सच अ सिचुएशन देयर इज़ नीड ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नर टू एक्ट विद ग्रेट विजडम, पीस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इस कंडीशन के अंदर एक गवर्नर का सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले है, क्योंकि उन्हें बिना जो है पार्शल हुए, बिना किसी कम्युनिटी या पॉलिटिकल पार्टी के साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हुए एक सही डिसीजन लेना होता है ताकि स्टेट के अंदर एक पीसफुल एटमॉस्फेयर बना रहे और वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से निभा पाए। फोर्थ पॉइंट है रिगार्डिंग अश्योरिंग द मेजॉरिटी सपोर्ट इन द असेंबली टू द गवर्नमेंट। व्हेन नो पॉलिटिकल पार्टी इन द लेजिस्लेटिव असेंबली इज एबल टू गेट क्लियर मेजॉरिटी देन इट इज नेसेसरी फॉर द गवर्नर that he should invite the leader of such party to form the government who could prove his majority in the state legislative assembly। अगर state legislative assembly के अंदर किसी पॉलिटिकल पार्टी की मेजॉरिटी नहीं आती है तो गवर्नर क्या करते हैं, अगेन यही पॉइंट है कि किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को वो इन्वाइट करते हैं, अपने लीडर को चूज करने के लिए बोलते हैं और ताकि वहाँ पे गवर्नमेंट बन सके। एवरी गवर्नर डिसाइड द लिमिट ऑफ द टाइम। अब यहाँ पर एक पॉलिटिकल पार्टी को एक टाइम पीरियड के अंदर ये बोला जाएगा कि आपके पास मेजॉरिटी में वोट तो नहीं है बट आपको इतना टाइम दिया जा रहा है कि आप दूसरी पार्टीज के साथ मिलकर कोलिशन गवर्नमेंट बना सकते हो, यानी कि गठबंधन सरकार बना सकते हो, यानी 2 या 3 पार्टीज मिलकर सरकार चलाएंगी उस राज्य के अंदर। और ये टाइम पीरियड कितना होता है ये भी फिक्स नहीं है, ये गवर्नर के अपने स्वीट विल पे डिपेंडेंट है। गवर्नर शुड डिसाइड दैट ही शुड नॉट गिव अ लॉन्ग टाइम। अब यहाँ पे गवर्नर को ये भी ध्यान रखना होता है कि बहुत ज़्यादा टाइम ना दे दे वो किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को, ताकि वहाँ पर क्या होगा, अगर किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को 1 महीने या 2 महीने का टाइम दिया जाएगा वहाँ पे बार्गेनिंग स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि तोल मोल स्टार्ट हो जाएगा कि कितने पॉलिटिकल लीडर्स को वो खरीद सकते हैं ना हो। इसका ध्यान भी गवर्नर नहीं रखना है स्टेट के अंदर, इतना टाइम देना है कि वो एटलीस्ट मीटिंग्स कर कर अपना 2 या 3 पार्टीज को अपने साथ मिला सकें और एक कोलिशन गवर्नमेंट बना सकें। सो यहाँ पर कितना टाइम देना है और कौन सी पार्टी को चूज़ करना है और किसकी जो मेंबरशिप है वो कट करनी है, अगेन यहाँ पर ये सारे के सारे डिसीजन किसके पास रहते हैं, गवर्नर के पास। पॉइंट है विद रिगार्ड टू डिसमिसल ऑफ गवर्नमेंट, द गवर्नर कैन डिसमिस द गवर्नमेंट also sometime the legislature or the political party withdraw their support given to the government। अब ये भी देखा गया है कि कभी भी किसी राज्य के अंदर अगर गठबंधन यानी कि कोलिशन सरकार होती है वो किससे बनती है, 2 या 3 पार्टीज से मिलकर। तो कभी क्या होता है कि 2 या 3 पार्टीज अगर साथ में आई हैं तो उनको कुछ बेनिफिट मिल रहा होगा, बाद में आगे चलकर अगर उनके पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट हो जाते हैं या किसी एक मेंबर को लगता है, किसी पॉलिटिकल पार्टी को लगता है कि हमें जो है उतना रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा, हमें जो है उतनी पावर इस्तेमाल नहीं करने दी जा रही सरकार में आने के बाद, तो वो क्या करते हैं, अपने मेंबर्स का सपोर्ट जो है वापस ले लेते हैं, जिससे क्या होता है कि कोलिशन गवर्नमेंट बनाने के लिए जो उस पॉलिटिकल पार्टी ने मेजॉरिटी इकट्ठी की थी सबको मिलाकर वो अब जा चुकी है। तो यानी कि उस पॉलिटिकल पार्टी के पास अब जो है मेजॉरिटी नहीं है सरकार बनाने की। सो उस कंडीशन में गवर्नर जो है वहाँ के सीएम और जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उन्हें जो है रेजिग्नेशन देने के लिए लेटर भेज सकते हैं, उन्हें डिसमिस कर सकते हैं ऑफिस से। इन सच अ सिचुएशन द सपोर्ट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट एंड्स व्हेनेवर सच अ सिचुएशन इज डेवलप्ड द कंसर्न्ड गवर्नर ऑर्डर द चीफ मिनिस्टर शुड प्रूव हिज मेजॉरिटी इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। सो जब भी कभी ऐसी सिचुएशन होती है कि एक पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स जो हैं उसको छोड़कर चले जाते हैं, उनकी मेजॉरिटी जानी शुरू हो जाती है, तब वहाँ पर गवर्नर जो है लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर ये बोल सकते हैं कि दोबारा से वोटिंग होगी ये चेक करने के लिए कि अभी तक कितने मेंबर्स जो हैं उस पार्टी के साथ हैं।
The decision of getting majority for a government in the legislative assembly should not be made by the governor in the governor's house. अब यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं है कि गवर्नर के पास अगर फाइनल डिसीजन की पावर है तो गवर्नर हाउस यानी कि राजभवन में बैठकर इस चीज़ का डिसीजन लिया जाएगा कि कौन सी नई पॉलिटिकल पार्टी जो है नया सीएम बनाने वाली है। एक्चुअल में इसका जो डिसीजन होता है वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा में ही लिया जाता है। वहाँ पर मेंबर्स होते हैं जो सारे, वो आकर वोट डालते हैं। अगर उस पॉलिटिकल पार्टी की मेजॉरिटी आ जाती है तो सीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अपनी सीट पे बने रहते हैं। बट अगर उनकी मेजॉरिटी चली जाती है, उनके मेंबर्स उन्हें वोट नहीं डालते हैं, तो सीएम जो है उसी वक्त जो है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में उन्हें जो है रेजिग्नेशन देने के लिए बोल सकते हैं और एक नई पॉलिटिकल पार्टी को बनाने के लिए टाइम पीरियड जो है दे सकते हैं। सिक्स्थ पॉइंट है रिगार्डिंग असिस्टिंग द बिल्स पास्ड बाय द स्टेट। द बिल पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर शुड बी सेंट फॉर द अप्रूवल ऑफ द गवर्नर्स असेट। नो बिल कैन बिकम अ लॉ। अब यहाँ पर जितने भी बिल पास होते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर, वो सारे के सारे बिल एंड में गवर्नर के पास जाते हैं उनके सिग्नेचर के लिए। जब तक गवर्नर उसे अप्रूव नहीं करते हैं तो कोई भी बिल जो है वो कानून नहीं बन पाता है जब तक गवर्नर उस पर सिग्नेचर नहीं करते हैं। द गवर्नर हैज़ द पावर टू रिजर्व द बिल पास्ड बाय द लेजिस्लेचर फॉर द प्रेजिडेंट्स रिव्यू। गवर्नर जो है बिल को रिजर्व करके रख सकते हैं अपने पास ताकि वो प्रेजिडेंट को रिव्यू करने के लिए उसे आगे भेज सकें। इफ द गवर्नमेंट एट द सेंटर एंड द स्टेट बिलोंग टू डिफरेंट पोलिटिकल पार्टी देन द गवर्नर शुड नॉट रिजर्व सच बिल फॉर द प्रेजिडेंट्स रिव्यू। अगर सेंटर की गवर्नमेंट में और स्टेट गवर्नमेंट में डिफरेंट पोलिटिकल पार्टीज वर्क करती हैं तब उस कंडीशन में गवर्नर उस बिल को रिजर्व करके प्रेजिडेंट को नहीं भेज सकते। अगर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में दोनों जगह एक ही पॉलिटिकल पार्टी है तब वो जो है बिल को आगे भेज सकते हैं प्रेसिडेंट को रिव्यू करने के लिए, चेक करने के लिए। बट अगर ऑपोजिट पॉलिटिकल पार्टी होगी तब वो ऐसा नहीं कर सकते। द गवर्नर शुड नॉट रिजर्व सच बिल फॉर द प्रेसिडेंट रिव्यू विच क्रिएट टेंशन बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। क्योंकि आप भी इसमें नॉर्मल सा सोच सकते हो कि अगर सपोज करो फॉर एग्जांपल के तौर पे कि स्टेट गवर्नमेंट में कांग्रेस है और सेंटर गवर्नमेंट में अभी जैसे बीजेपी है, तो अगर कोई भी बिल रिजर्व किया जाएगा जो कि ऑलरेडी पास है वहाँ की विधानसभा से, तो इससे टेंशन क्रिएट हो जाएगी स्टेट गवर्नमेंट और सेंटर गवर्नमेंट पे। आपका 7th पॉइंट है एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड द गवर्नर इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट। एडवाइस एंड हेल्प टू हिम देयर इज अ प्रोविजन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब जो गवर्नर होते हैं उन्हें सेंटर की गवर्नमेंट अपॉइंट करती है स्टेट गवर्नमेंट में, और वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, यानी कि किस तरीके से गवर्नर को अपॉइंट करना है, क्या पावर रहेगी, कितनी सैलरी रहेगी, क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, ये सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है। तो यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हैं वहाँ पर गवर्नर एक स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, और जो भी उन्हें एडवाइस किया जाएगा, जो उन्हें हेल्प की जाएगी, वो कौन करेंगे? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स करेंगे उस स्टेट में। बिकॉज ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम इन द स्टेट द गवर्नर हैव टू बी वर्क अकॉर्डिंग टू द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट। अब यहाँ पर जो गवर्नर होते हैं वो अपने विश के अकॉर्डिंग वर्क नहीं करते हैं उस स्टेट के अंदर। जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स उन्हें एडवाइस करते हैं, उन्हें सजेस्ट करते हैं, उनके कहने पर ही काम करते हैं गवर्नर उस स्टेट के अंदर। देयर इज नो होमोजेनिटी among the central government and the state government, then it becomes more necessary for the governor that they should feel their functions impartially, being constitutional head of the state. अगर सेंटर की और स्टेट की गवर्नमेंट में दोनों अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, अलग अलग सरकारें काम कर रही हैं, तो गवर्नर का रोल और इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कैसे दोनों सरकारों के बीच में जो है लिंक बना के रखना है, कोऑर्डिनेशन बना के रखना है, इम्पार्शियल होकर काम करना है ताकि कोई भी कन्फ्यूजन ना हो दोनों गवर्नमेंट्स के बीच में, और किसी भी कम्युनिटी को ये फील ना हो कि गवर्नर जो है सेंटर के एजेंट है, उनके कहने पर वहाँ पे वर्क कर रहे हैं। सो इसीलिए गवर्नर एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड जरूर है जो क्रिएट किए गए हैं सेंटर द्वारा। पूरी कोशिश करते हैं कि वो इम्पार्शियल होकर काम करें और प्रॉपर तरीके से जो है एक स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन लेवल जो है वो मैनेज हो सके। नाउ एंड में कंक्लूजन 4 to 5 लाइन्स, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट द कंक्लूजन इन द एंड। इससे आपका आंसर जो है कंक्लूड हो जाएगा। कोई भी इंपॉर्टेंट लाइन्स जो हमने पूरे क्वेश्चन में डिस्कस की हैं पेन में लिख सकते हो। इन केस आपको लाइन्स नहीं पता लगेंगी, मैंने आपके लिए यहाँ लाइन्स लिख दी हैं, आप यहाँ से रीड कर लेना, बट कंक्लूजन लिखना इज must. I hope you will find this video informative and helpful. If you have any doubt related to this video or your syllabus, please comment below. Share this video with your friends and subscribe the channel so that you will get the notification on time. All the best achievers. Have a nice day.